अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे CS 411 स्प्रिंग 2024 2024 का जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी फ़ाइल की तरफ चलते हैं। ये हमारी फ़ाइल है जी, ठीक है। इसकी 20 मार्क्स हैं और 29 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। इसमें सर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने क्या करना है। आपने एक इमेजिन यू यू आर आस्क्ड विद बिल्डिंग अ प्रोग्राम इन सी शार्प यूजिंग। आप एक इमेजिन करें कि आप एक प्रोग्रामर हैं जी और आपने एक सी शार्प का जो प्रोग्राम बिल्ड करना है सी शार्प को यूज़ करके विजुअल स्टूडियो में करना है, ठीक है। और इसमें एक क्लास बनानी है एम्प्लॉय के नाम से और उसके अंदर हमने गेटर और सेटर की प्रॉपर्टी लगानी है नेम और सैलरी के लिए, ठीक है। इसमें फिर वो बताया कि आपने एक क्लास बनानी है मैनेजर की, वो इनहेरिट करनी चाहिए एम्प्लॉय की क्लास से, ये जो ऊपर हम एम्प्लॉय की क्लास बनाएंगे। और जो मैनेजर होगा उसकी प्रॉपर्टीज होंगी कि वो उसका आईडी होगी और उसका डेजिग्नेशन होगा कि टाइम टू पुट योर क्लास इनटू एक्शंस यू नीड टू डिफाइन अ प्रोग्राम। आपने एक जो है वो क्लास जो बनानी है, वो प्रोग्राम जो क्लास है उसकी एक मेन क्लास बनानी है। वो क्या करे, वो इसको डिफाइन कर रही हो इस वाली क्लास को, ठीक है। तो ये है हमारी जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब आप एक बात ज़रूर देख लें कि नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई है सर ने और बताया हुआ है कि इन द नेम प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉय क्लास आपने जो है यू विल राइट योर ओन नेम। आपने अपना नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर आप अपना नेम नहीं लिखेंगे तो आपके 0 मार्क्स आएंगे। आईडी आपने कौन सी देनी है, प्रॉपर्टी मैनेजर क्लास वो देनी है आपने अपनी VUID और आपकी जो आईडी होगी वो नंबरिंग में इस तरह से शो होगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इफ यू डिडंट यूज योर ओन नेम एंड आईडी यू विल गेट 0 मार्क्स। आप 0 मार्क्स जो है ना वो गेन करेंगे, ठीक है। और ये सबमिट किस तरह से करानी है, आपने एक वर्ड MS वर्ड पे पेज बनाना है, उसके ऊपर आपने नाम लिखें या ना लिखें इस तरह का फॉर्मेट हो जाए। ऊपर आपकी जो है ना ज़रा खूबसूरत करके इस तरह का टाइटल हो, फिर इस तरह हो, फिर इस तरह हो, ये चाहे ना भी हो। और इस तरह फिर आप पहले आपने स्क्रीनशॉट ऐड करना है, फिर आपने कोड ऐड करना है। अब अब मसला है कि ये बननी किस में है, ये बनेगी विजुअल स्टूडियो के अंदर। अब विजुअल स्टूडियो कहाँ से डाउनलोड होगा, हम नेट की तरफ चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ से विजुअल स्टूडियो जो है ना वो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा विजुअल स्टूडियो आ गया। विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, सिर्फ विजुअल स्टूडियो। अब जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो यहाँ पे लिखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, ये दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड वाला, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी है, प्रोफेशनल है, इंटरप्राइजेज है। आपने कम्युनिटी वाले पे फ्री डाउनलोड जो है आपने क्लिक करना है, ये डाउनलोड होना आपके पास स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये मेरे पास IDM इंस्टॉल है तो मुझे ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये डाउनलोड आपने करना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, आपके पास अगर IDM इंस्टॉल नहीं हुआ तो आपके पास ये इस जगह पे शो हो जाएगा डाउनलोड हुआ हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कीजिएगा। मैंने ये अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल किया हुआ और ये मैं ओपन कर लिया। हम यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। जैसे हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हमने लिखना है कंसोल एप्लीकेशन। ये जहाँ यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है। ये जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे कंसोल एप्लीकेशन के। अब आप देखें कि एक ये कंसोल ऐप है, एक ये कंसोल ऐप है। आपने कौन सी वाली कंसोल ऐप पे करना है ये आप ध्यान रखना है। एक सी शार्प, लिनक्स, मैक और विंडोज और कंसोल की है, ठीक है। एक कंसोल जो है वो विजुअल बेसिक्स लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो की है, ठीक है। और एक कंसोल ऐप है, एक कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क है, एक कंसोल ऐप हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। अब यहाँ से हमने कंसोल ऐप कौन से वाली उठानी है, जिसके ऊपर इस तरह का सी शार्प का निशान होगा और कंसोल ऐप लिखा होगा।
CX लिनक्स मैक विंडोज कंसोल, ये वाली इस पे हमने क्लिक करना है और हमने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बेहतर है कि अपनी VUID दे लें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये है CS411 और स्प्रिंग 2024। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपने इसको नाम देना है और यहाँ पे आपने इसको पाथ देना है कि कहाँ पे आपने इसको सेव करना है। मैंने इसको यहाँ पे अपनी ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ, मैं यहाँ पे इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको जो है ना वो सिलेक्ट फोल्डर कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से ये फ्रेमवर्क हमें बता रहा है, हमने यहाँ से भी क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारा कंसोल एप्लीकेशन का पेज आ जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास हमारा कंसोल एप्लीकेशन का पेज आएगा तो हमने वहां पे कोडिंग करनी है जो सर ने हमें बोला हुआ है। ये एक सैंपल आ गया आपके पास, आपने इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, इसको बिल्कुल रिमूव करके यहाँ पे आपने कोड राइट करना है। कैसे कोड राइट करना है, आपने यूजिंग सिस्टम लिखना है। ठीक है, और इसी तरह क्लास एम्प्लॉय आईडी बनानी है और उसके अंदर फिर आपने एक पब्लिक नेम इसका स्ट्रिंग लेना है। इसको सैलरी को इसकी जो आप इंट चेंज कर सकते हो, सैलरी को इंट कर लें, डबल कर लें, फ्लोट कर लें, गेटर और सेटर लगा दिए हमने। ठीक है, और नीचे फिर हमने एक एम्प्लॉय के लिए लगा लिया। पहला हमने लगाया है उसका एम्प्लॉय की क्लास बनाई है, फिर हमने हमने जो ये गेटर और सेटर बनाए थे ना, ये हमने एज अ ऑब्जेक्ट पास किए हैं। ये वाले जो हमने यहाँ पे अपने पैरामीटर्स बनाए थे या हमने ये फंक्शन बनाए थे नेम और सैलरी के, हमने यहाँ पे ये हमने यहाँ पे पास कर दिए हुए हैं और यहाँ पे हमने इसको बता दिया है कि जी हमने डिक्लेयर कर दिया है नेम और सैलरी हमारा है। ठीक है, यहाँ से फिर हमने जो उसने कहा था कि क्लास मैनेजर को आपने इम्प्लाई से इनहेरिट करवाना है। ये जो कॉलन है ये इनहेरिट का जो साइन है कि ये इनहेरिट करवा रहा है किसको, इम्प्लाई को इनहेरिट करवा रहा है। इसमें मैनेजर आपका जो है पेरेंट है और इम्प्लाई क्या है, चाइल्ड है। अब नीचे फिर हमने गेटर और सेटर को हमने आईडी को इंट दे दिया मैनेजर की को। ठीक है, मैनेजर की जो आईडी है उसको इंट ले लिया, डेजिग्नेशन को स्ट्रिंग ले लिया। अब हमने उसी को फिर उसी तरह जो हमने यहाँ पे हमने वेरिएबल लिए थे, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स बनाए थे, उनको हमने यहाँ पे क्या करना है, पास कर देना है उनको। ठीक है, स्ट्रिंग नेम डबल सैलरी, ये जो क्योंकि ये हमने इसलिए किया है ये वाला चीज पार्ट क्योंकि हम अपनी इम्प्लाई की क्लास को इनहेरिट करवा रहे हैं, तो हमने इम्प्लाई की जो है ना भी हमने वो उसके जो है ना वेरिएबल नेम हमने यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे हमने मैनेजर के लिखे हैं और बेस बेस इनहेरिट बेस करवा रहे हैं हम किसको, नेम और सैलरी को, इस चीज को नेम और सैलरी को इसको इनहेरिट करवा रहे हैं। ठीक है, और इसकी बेस पे करवा रहे हैं। ये हमने यहाँ पे फिर डिक्लेयर कर दिया कि आईडी जो है वो इज इक्वल टू आईडी है, डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डेजिग्नेशन है। हमने यहाँ पे अब एक मेन प्रोग्राम बनाया है, क्लास प्रोग्राम क्लास, एक क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने इसको स्टैटिक रखा है अपने मेन को। ठीक है, और ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है मेन के बनाने का। उसके अंदर हमने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर का और उसके अंदर हमने पास किया अपना नेम और अपनी सैलरी और अपनी आईडी और अपना डेजिग्नेशन। आप यहाँ पे डेजिग्नेशन कुछ भी रख सकते हैं, आईडी आपने अब यहाँ पे अपनी देनी है, सैलरी आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेम आपने अपना देना है। बाकी आप इसी तरह ही ये सारी की सारी चीजें इसी की सेम एज इट रहेंगी। थोड़ी सी चेंजिंग के लिए आप इसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि मैनेजर डिटेल्स के नीचे आप क्या करेंगे जी, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसी को कॉपी करें, यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से इंटर करके यहाँ पे प्रेस कर लें और यहाँ पे आप क्या करें, थोड़ा सा इसको डिजाइन करने के लिए, अच्छा खूबसूरत करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टाइल भी कर सकते हैं ताकि ये एक लाइन हमें नजर आए और उसके नीचे हमारा ये डेजिग्नेशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो। ये कंसोल रीड लाइन का मैंने फंक्शन लगाया है, ये हमारी स्क्रीन को गायब नहीं होने देगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको सेव और यहाँ से ये जो बटन बना हुआ है प्ले का बटन, इससे मैं इसको करता हूँ रन। अब ये जैसे ही रन होगा मेरे पास, तो मेरे पास एक कंसोल विंडो जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि विजुअल स्टूडियो यू नो कि हैवी जो है ना वो टूल होता है, हैवी सॉफ्टवेयर होता है। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मेरा कंसोल एप्लीकेशन है। इसको थोड़ा सा जो है वो इसका साइज कम कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें मैनेजर डिटेल्स, ये आप
डैश की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और नेम जी मोहम्मद जुनैद काजी, सैलरी ये, आईडी ये और डेजिग्नेशन जी ये हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका लेना है आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैंने यहाँ से स्निपिंग टूल, स्क्रीनशॉट कैसे लेना है आपने, यहाँ सर्च बार में जाना है, स्निपिंग टूल आपने सर्च करना है, ये स्निपिंग टूल आ गया है इस तरह का, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और आपने सिर्फ इस कंसोल वाली एप्लीकेशन का इतने का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब ये कॉपी करना है आपने, यहाँ से आपने एक नई वर्ड की बना लेनी है और यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लिखना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसके नीचे आपने क्या करना है, इसके नीचे आपने यहाँ पे जाके आपने कोड इस तरह लिखना है और आपने यहीं से कोड उठाना है, ठीक है। कंट्रोल ए किया, सारा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ये आपकी वर्ड की फाइल बन जाएगी। यहाँ पे आप अपना नेम लिखें, ठीक है, अपना कोर्स कोड लिखें या जो भी आपने इसको अपने पेज को डिजाइन करना है वो लिखें, ये मैटर नहीं करता, आपको मैटर करता है आपका सोल्यूशन। ये आपका सोल्यूशन है, आपने इसको सेव कर लेना है और जहां भी आप इसको सेव करेंगे फिर आपने उसको सबमिट करवा देना है LMS पे। ये था हमारी आज की वीडियो का सोल्यूशन। इंशाल्लाह जिसने मुझसे पेड बनवाना है तो मैं पेड भी बनाता हूँ। मेरा नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई वो मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और भी CS की असाइनमेंट्स हैं, इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता है मैं अपलोड करूंगा। मोस्टली CS की असाइनमेंट्स मैं पेड भी बनाता हूं और मेरा PDF जो फाइल मेरी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो भी आप मुझसे हासिल कर सकते हैं मुझे कांटेक्ट करके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और असाइनमेंट के सोल्यूशन के साथ। तो